हेलो दोस्तों, मैं विनोद सिंगला और आप लोग का आज वीडियो आ चुकी है। आज की वाली वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो कि इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब कंपनी अपने शेयर को इश्यू करती है अदर देन कंसिडरेशन, मतलब होता है कि अदर देन कैश मतलब होता है कि मान लीजिए मेरा शेयर 20 रुपए का है, मैंने आपको 20 रुपए का शेयर बेचा है, 20 रुपए का मार्कर है, मैंने आपको 20 रुपए का बेचा है। आप लोग मुझे कितना अमाउंट पे करोगे? 20 रुपए पे करोगे ना, नगद पे करोगे या हो सकता है आप कैसे पे कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में यही सीखोगे कि अगर आपने मुझे मान लीजिए मैंने आपको शेयर इश्यू कर दिया और आपने बदले में मुझे पैसा नहीं दिया, कैश नहीं दिया, तो आप लोग क्या इश्यू कर सकते हो, क्या आप दे सकते हो जिससे कि मैं अपना शेयर दे दूंगा, आपसे पैसा भी नहीं आएगा फिर भी अपना शेयर दे दूंगा मैं। ये सब आप लोग सीखने वाले हो। तो चलते एक काम करते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब दोस्तों इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, मतलब बदले में कुछ दे देना। यार मैंने आपको 20 रुपए का मार्कर बेचा है तो बदले में आप कुछ मुझे दोगे नहीं दोगे? या तो पैसा दोगे या आप मुझे बैंक से पेमेंट करवा दोगे या आपने कुछ चीज दे दोगे। यस, अदर देन कैश मतलब होता है कि पैसा ना देकर कुछ और दे दोगे। जैसे कि प्रैक्टिकली 12th क्लास में तो ज्यादातर क्या होगा कि मैं आपकी कंपनी का ना असेट्स ले लूंगा, लेकिन वो फिर ऐसा एग्जांपल नहीं होगा 20 रुपए का मार्कर है, 30 रुपए का मार्कर है, वो फिर लाखों 2 लाख 5 लाख लाखों में डील चलती है। फिर वो होता क्या है, अब मैं शेयर किस किस को इश्यू कर सकता हूं? इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर ऑफ द कंपनी, मैं अपनी कंपनी के प्रमोटर को शेयर इश्यू कर सकता हूं। फुल्ली पेड शेयर। सर ये फुल्ली पेड शेयर क्या होता है? फुल्ली पेड शेयर मतलब होता है कि 20 रुपए का शेयर मैंने आपको 20 रुपए का दिया मान लीजिए, तो बदले में आपने मुझे 20 के 20 अमाउंट पे कर दिया, ऐसे बोलते हैं फुल्ली पेड शेयर। अगर आपने मुझे कम अमाउंट पे करा है तो वो फुल्ली पेड शेयर नहीं माना जाएगा, वो पार्टली पेड शेयर माना जाएगा, या कुछ अमाउंट पेड अप माना जाएगा, कुछ अमाउंट अनकॉल्ड अप माना जाएगा। कॉल्ड अप हो जाएगा, अनपेड अप हो जाएगा, पेड अप हो जाएगा। इसी तरीके से हमारी काफी सारी कॉल्स हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर, प्रमोटर मतलब होता है कंपनी के वो मालिक, ये मालिक नहीं होते। प्रमोटर मतलब होता है ये ना हमारी कंपनी को, जब कंपनी बन रही होती है स्टार्टिंग स्टेज पर होती है ना, ये प्रमोटर लोग वो होते हैं जो कंपनी को कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उस सर्विस की बदौलत ही कंपनी थोड़ी सी आगे जाती है। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन कर दिया हमारी कंपनी का, हमारी कंपनी के शेयर्स को रजिस्टर्ड करवा दिया, एनएससी या बीएससी में रजिस्टर्ड करवा दिया। तो ये जो प्रमोटर होता है ना, पैसे चार्ज करेंगे, सीधी सी बात है, काम करने पैसे लेंगे ना वो लोग। लेकिन मान लीजिए हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या होगा? या तो पैसा दूं उसको, या बैंक से दूंगा, या नगद दूंगा। अगर नगद ना दूं, बैंक से ना दूं तो क्या होगा दोस्तों? प्रमोटर पैसा तो मांगेगा ना, मेहनत के पैसा दे दो, हर किसी को मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। दोस्तों आप एक काम करो, अपनी कंपनी का ना शेयर दे दो, मतलब उसको मालिकाना हक दे दो, अपनी कंपनी को शेयर इश्यू कर दो कि प्रमोटर एक काम कर मेरी कंपनी के शेयर खरीद ले। मतलब अपने तो जो भी तेरा अमाउंट है, मान लीजिए मुझे शेयर को प्रमोटर को 40,000 रुपए देने थे, मेरा एक शेयर मान लीजिए 10 रुपए का एक है, तो मैं अपनी कंपनी के 4,000 शेयर उसको दे दूंगा, 4,000 शेयर का मालिक उसको बना दूंगा। बात तो एक ही होगी ना कि मैंने उसको अपनी कंपनी को शेयर दे दिया। जब मेरी कंपनी का शेयर बढ़ेगा तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी प्राइस की, उसका शेयर्स का प्राइस बढ़ जाएगा। जब मेरी कंपनी का शेयर डाउन हो जाएगा तो उसका भी डाउन हो जाएगा। वो प्रमोटर के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी कंपनी का शेयर लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ले लेगा तो हमारी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा, वो मालिक बन जाएगा, नहीं लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा उसको बाद में दे दूंगा फिर मैं, अगर अब उसकी मेरी सहमति हो जाएगी तो। लेकिन दोस्तों जब मैं अपनी कंपनी के प्रमोटर को शेयर इश्यू करता हूं ना, उसकी एंट्री करनी पड़ती है। एक एंट्री होती है, सिंपल है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, अगर आपके दिमाग में पेपर में याद ना आए कि सर इसने क्या वर्ड बताया था, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इतना भारी वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लो ये वाला नाम पसंद आ गया? ये नहीं आया तो ये आ जाएगा, ये नहीं आया तो ये आ जाएगा, कुछ तो आना पड़ेगा, नहीं आएगा तो फिर तो इलाज नहीं है ना, आपको कुछ ना कुछ तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा। या तो ये रख लो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या ये रख लो फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इन दोनों के नाम ऐसे नहीं कि ऐसे बन गए हैं। इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, बनी थी, तो उस वक्त खर्चे पे करने हैं, तो मैंने बदले में या तो कैश पे कर दो, बदले में या तो कितना काला हो गया बुरी शकल वाले, रुक इसकी इतनी काली शकल है, या तो कैश पे कर दो या बैंक से पे कर दो। नहीं सर बैंक से भी नहीं देना, तो क्या देगा? कैश देना चाहता, बैंक से देना चाहता, ठीक है मेरी कंपनी के शेयर कैपिटल ले ले, मेरी कंपनी के शेयर इश्यू कर दो, क्या दिक्कत है? मेरी कंपनी के शेयर इश्यू कर दो, एंट्री बन जाएगी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या बनेगी? बीइंग शेयर्स इश्यूड टू प्रमोटर ऑफ द कंपनी। उसके बाद सर अगर प्रमोटर ना हो तो बाहर किसी पब्लिक को शेयर इश्यू करने हो तो क्या दिक्कत है? एक काम करो ना, आप किसी के पहले असेट्स परचेज कर लो। मैंने आपके बिजनेस के 2 लाख रुपए के असेट्स परचेज कर लिए, मान लीजिए 2 लाख रुपए मैंने आपकी मशीन परचेज कर ली है, तो बदले में आप मुझसे क्या लोगे? पैसा लोगे ना। मेरे पास पैसा नहीं है, नगद नहीं है ना, बैंक में ना कुछ है, तो एक काम करो, मेरी कंपनी के ना 2 लाख रुपए का मालिकाना हक जमा लो, मेरी कंपनी के शेयर ले लो, शेयर सर्टिफिकेट ले लो 2 लाख रुपए के, 10 रुपए का एक शेयर है, 20,000 शेयर के मालिक से अपना हिस्सा बना लीजिए हमारी कंपनी में। जब हमारी कंपनी का शेयर बढ़ेगा तो 2 लाख प्लस में जितना प्रॉफिट होगा आपको मिलते चले जाएगा। नहीं सर आप ऐसे बोलो ना, नहीं सर हमें आपकी कंपनी को शेयर चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपकी कंपनी का शेयर बढ़ेगा ही नहीं कभी, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 लाख रुपए बाद में ले लेना। फिर सीधी सी बात है, जो भी तुम्हारी मेरी सहमति हो जाएगी ना,
ब्याज की, तो ब्याज मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। लेकिन अगर आपकी मेरी सहमति होगी तो अगर आप मान गए मेरी कंपनी शेयर खरीदने के लिए, तो क्या एंट्री करनी पड़ेगी उस केस में? सिंपल है, पहले मैं आपकी ना असेट्स लूंगा, वही 2 लाख वाली याद करो। पहले मैं असेट्स लूंगा आपकी, तो एंट्री क्या बनेगी? सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, क्योंकि मुझे आपका नाम नहीं मालूम। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये पहली एंट्री बनेगी, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। उसके तुरंत बाद ही एक एंट्री ये बनेगी कि मैं अपने वेंडर को क्या दे रहा हूं, कैश दे रहा हूं, चेक से पेमेंट कर रहा हूं या शेयर दे रहा हूं। तो दूसरी एंट्री बन जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट, क्योंकि पहले वेंडर क्रेडिट था, अब खत्म करने के लिए मुझे वेंडर को क्रेडिट से क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना ही पड़ेगा, तभी तो मैं उसको बदले में कुछ ना कुछ दूंगा। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू, बदले में क्या दे रहा हूं? या तो कैश दूंगा, या चेक से बैंक से पैसा दूंगा, या एनईएफटी आरटीजीएस या ये सब करा के पेमेंट कर दूंगा। नहीं तो सीधी सी बात है, अपनी कंपनी का शेयर इश्यू कर दे भाई। अब शेयर तुम्हारे मर्जी है, तुम्हारी कंपनी का वो शेयर इक्विटी हो सकता है, तुम्हारी कंपनी का शेयर प्रेफरेंस हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपकी कंपनी का शेयर क्या है, कौन सा रजिस्टर्ड है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए ये आपको मैं उम्मीद करता हूं टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं कि जब कंपनी अपने शेयर एट पार पे इश्यू करती तो क्या होगा, जब कंपनी अपने शेयर एट प्रीमियम पर इश्यू करेगी तो क्या होगा। शेयर्स कभी भी, मैंने आपसे कई बार बोला है, शेयर्स कभी भी हमारा डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकता है। तो चलो एक काम करते हैं दोस्तों, फटाफट से ना इसको तो पहले आप लोग रिकॉर्ड कर लो अपनी नोटबुक में। जी सर, हम लोगों ने फटाफट से इसको रिकॉर्ड कर लिया है, तो ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं और आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन लेने के लिए मैं आपके सामने डायग्राम फ्रेम करूंगा, जैसे कि आपको पता है मैं हर बार डायग्राम फ्रेम करता हूं। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से, मान लीजिए मैं कहना चाह रहा हूं काजल लिमिटेड मतलब पब्लिक कंपनी है वो, काजल लिमिटेड ने परचेज करा है बिजनेस ऑफ गुंजन लिमिटेड। काजल लिमिटेड ने गुंजन लिमिटेड का पूरा बिजनेस परचेज कर लिया है। मान लीजिए काजल ने, ये काजल ने गुंजन का पूरा खरीद लिया बिजनेस, पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया है सारी। अब गुंजन क्या करेंगे, सारी जितनी भी एसेट्स होंगी इनके बिजनेस में, हो सकता है मशीन होगी, प्लांट होगा, बिल्डिंग होगी, पता नहीं क्या क्या होगा, ये सब यहां से उठकर कहां पर पहुंच जाएगी? काजल के घर में पहुंच जाएगी। सर घर में? हाँ, बात तो एक है ना, घर मतलब दफ्तर में पहुंच जाएगी, ऑफिस से पहुंच जाएगी। सर मशीन ऑफिस में? अरे फैक्ट्री में पहुंच जाएगी, बात तो एक ही है। अब गुंजन क्या बोलेगी, ठीक है सर, मैम काजल आपने मेरा सब कुछ ले लिया, मुझे बड़ा बर्बाद कर दिया है, मुझे तो कुछ दे दो। काजल बोलेगी बता क्या चाहिए। गुंजन बोल रहे कि बदले में क्या चाहिए मुझे, ये तो है नहीं यूपी बिहार दे दोगे, बदले में आप मुझे ना एक काम करो, पैसे दे दो, पैसा। काजल कह रही पैसा नहीं है, कैश नहीं है। तो गुंजन कह रही है कोई दिक्कत नहीं, मुझे फिर चेक से पेमेंट कर दो। काजल कह रही है मेरे बैंक में कुछ पैसा नहीं है। तो गुंजन कह रही ठीक है, तो फिर मेरी सारी एसेट मुझे वापस कर दो। यही बोलेगी गुंजन, क्या कर सकते हो, तो वापस कर दो। फिर काजल कह रही नहीं वापस नहीं कर रही, काम करता हूं, मतलब काजल कह रही है मैं काम कर रही हूं, तो मैं ना एक ऑफर देती हूं कि ना आप मेरी कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट ले लो और मेरी कंपनी में ना मालिक बन के बैठ जाओ, जितने रुपए के आपने मुझे असेट्स दिए ना उतने रुपए के मालिक से बन जाओ। अब बताओ गुंजन कितने रुपए की चीज है तुम्हारी। गुंजन कहती काजल से कि मेरी मशीन है 1 लाख रुपए की मेरी, और मान लीजिए मेरी मशीन है, सपोज दैट मैं एज्यूम कर रहा हूं मेरी मशीन है 40,000 रुपए की, और मेरी जो प्लांट है, मान लीजिए मेरा प्लांट है 50,000 रुपए का, ये 90,000 रुपए की असेट्स थी, क्या 90,000 रुपए की हमारी असेट्स थी। अब दोस्तों ये हमारी 90,000 रुपए की असेट्स बन गई है, और हुआ क्या, ये हमारे फुल्ली पेड शेयर है, 10 रुपए का कंपनी का एक शेयर है, कंपनी का 10 रुपए का एक शेयर है, इसके बेस पे क्वेश्चन करना है। पहला केस है अगर कंपनी पार पे इश्यू कर रही है तो क्या एंट्री बनेगी। दूसरा ये कि अगर कंपनी प्रीमियम पर इश्यू कर रही है तो क्या करेगी, एट द रेट 25% प्रीमियम है, उस केस में क्या एंट्री करने वाली है। देखो सिंपल है, काजल अपनी बुक में क्या एंट्री करेगी मुझे बताओ, काजल की बुक में क्या एंट्री बनने वाली है। काजल बोलेगी कि मैंने पहले तो असेट्स परचेज करी गुंजन से। काजल क्या बोलेगी, मैंने गुंजन से असेट्स लिए, कौन कौन से असेट्स लिए बताओ, मशीन लिए और प्लांट लिए। तो मशीन अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट। मशीन कितने के लिए 40,000, प्लांट कितने का लिया है 50,000। किससे लिया है ये लिया मैंने गुंजन से, गुंजन लिमिटेड, ये कोई पब्लिक कंपनी है। कितने रुपए के सेट्स लिए 90,000 रुपए की। दोस्तों मुझे ना पता है कि मैंने गुंजन से मशीन इतने के लिए, प्लांट इतने का लिया, इसलिए मैंने प्रॉपर नाम लिख दिया है। अगर मुझे ये नहीं पता रहता ना कि मैंने गुंजन से क्या क्या असेट्स लिए तो मैं काम करता, इन दोनों नामों को हटा देता, एक चीज लिख देता। मैं क्या लिख देता, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। क्या सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि सन्ड्री मतलब लगाते हैं विविध, बहुत सारी चीजों के लिए। मुझे नहीं पता कि मैंने गुंजन से क्या क्या परचेज करा है, तो मुझे सन्ड्री वर्ड यूज करना पड़ जाता। लेकिन मुझे पता है यहाँ पर कि मैंने मशीन इतने के लिए, प्लांट इतने का लिया, गुंजन से लिया 90,000 रुपए का लिया है। पहला केस यही है, ये काजल बुक में एंट्री बन रही है। अगर आप लोग पार वाली एंट्री कर रहे हो तो, अगर पार वाली एंट्री कर रहे हो तो, लेकिन इसको करने से पहले आपको बनाना पड़ेगा एक नोट। सर ये जरूरी है, अरे भाइयों इसका आधा नंबर मिलता है, जरूरी क्यों नहीं है। सर हाँ अब तो जरूरी हो गया, ये आधा नंबर है ना, अब तो जरूरी हो गया ये। इसमें तुम्हें निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर इशूड। मतलब
कि काजल गुंजन को कितने शेयर देगी अपनी कंपनी के। गुंजन कह रही थी ना कि ठीक है मुझे अपनी कंपनी के शेयर दे दो, कितने शेयर लेगी भाई गुंजन, कोई दिक्कत नहीं, गुंजन तुम्हें देने कितने पैसे, ठीक है। काजल कह रही है कि मैंने तेरे को 90,000 रुपए देने हैं, मेरी कंपनी का एक शेयर 10 रुपए का है, तो ठीक है तो मेरी कंपनी का काम कर 9,000 शेयर ले ले, 9,000 शेयर ले ले, बात तो एक ही है, 9,000 शेयर है, 10 रुपए का है कि 90,000 रुपए का शेयर ले ले। तो गुंजन कहते ठीक है जी। सेकंड एंट्री में क्या होगा, अब काजल गुंजन को शेयर दे देगी। अब एंट्री क्या करेगी काजल, काजल बोलेगी कि गुंजन अकाउंट डेबिट, गुंजन देखो वैसे नाम क्या ना अकाउंट आता नहीं है, लेकिन मैं एक टेक्निकली एक बात बताऊं, नाम क्या अकाउंट आ जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए आप 12th क्लास में हो ना, तो मैं नाम क्या अकाउंट लिख नहीं रहा, लेकिन गुंजन लिमिटेड तो लिखूंगा ना, गुंजन लिमिटेड अकाउंट डेबिट। गुंजन को 90,000 रुपए देने थे, टू बदले में मैंने क्या दिया, मैंने बदले में अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए 9,000, ठीक है। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल, मैंने शेयर दे दिए कितने रुपए के पूरे 90,000 रुपए के। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा कि अगर कंपनी पार पे इश्यू करी तो दो एंट्री क्या बनती है, लेकिन दोस्तों एक केस बनाऊंगा जब कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पे इश्यू करेगी 25% प्रीमियम पर, तो क्या एंट्री बनेगी, कुछ नहीं है। पहली एंट्री तो सिंपल है, ये बनेगी पहली एंट्री कि मैंने मशीन कितने की लिए, प्लांट कितने का लिया है, किसको पैसे देने, ये तो बनेगी। लेकिन दोस्तों जो आपकी सेकंड एंट्री बनेगी ना, सेकंड एंट्री में कुछ नहीं, थोड़ा सा चेंजमेंट हो जाएगा। वो ये कि गुंजन लिमिटेड को देने कितने थे 90,000, यहां पर कुछ चेंज हो जाएगा, बस यहां पर कुछ हो जाएगा चेंज, और थोड़ा सा यहां पर चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा देखो, यहां पर भी निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑन नंबर ऑफ शेयर इश्यू। मुझे बताओ गुंजन को देने कितने हैं 90,000, मेरी कंपनी का एक शेयर कितने रुपए का, फेस वैल्यू कितने रुपए की है, मेरी कंपनी का एक शेयर है फेस वैल्यू 10 रुपए की, प्लस में कंपनी जो शेयर इश्यू कर रही है कितने परसेंट प्रीमियम पर इश्यू कर रही है, बताओ 10 रुपए का कितने परसेंट प्रीमियम है, 25% प्रीमियम, 10 रुपए का 25% कर देना प्रीमियम, निकल कर आएगा 2.5, कितना 2.5, ये फॉर्मूला है। फेस वैल्यू क्या फॉर्मूला है हमारा, फेस वैल्यू प्लस में प्रीमियम अमाउंट, ये हमारा हो गया 12.5 रुपए। अब आपको 90,000 को 12.5 से आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि हमारे कितने शेयर इश्यू करने हैं कंपनी को। इसको देखने के लिए मैं अभी फटाफट से, यहां पर तो ऐसा कुछ होगा नहीं शायद, वैसे है क्या, कंपनी यहां पर 7200 शेयर इश्यू कर देगी, कंपनी यहां पर 7200 शेयर इश्यू कर देगी। जब कंपनी 7200 शेयर इश्यू करेगी दोस्तों, एंट्री क्या बनेगी, वो भी उसी को करके प्रीमियम पर। तो देखो सिंपल है, गुंजन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। दोस्तों सिंपल है, बस ये ऐड कर देना टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। लेकिन जब आप लोग अमाउंट लिख रहे होगे ना अमाउंट, तो अमाउंट लिखने से पहले एक काम करना, ये जो आपने निकाला ना 7200, इसको 3 जगह लिख लेना। ट्रिक बता रहा हूं आपको, 7200 3 जगह लिख लिया। अब देखो शेयर कैपिटल हमारा कितना है, ये हमेशा फेस वैल्यू मतलब जो गोले के अंदर अमाउंट होता है हमेशा इससे मल्टीप्लाई होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा जितने परसेंट प्रीमियम, मतलब ये कि 10 प्लस ये वाला अमाउंट कितना हमारा 2.5। लेकिन जो आपका गुंजन लिमिटेड अकाउंट डेबिट होगा ना, इन दोनों का सम कितना हो गया, ये 12.5 रुपए, इतने से हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना दोस्तों, ये 90,000 रुपए ही निकल कर आएगा, क्योंकि मुझे इसको 90,000 रुपए ही तो देने हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर आपके शेयर कितने रुपए के जाएंगे, 7200 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब 72,000, और 7200 मल्टीप्लाई बाय 2.5 करोगे ना, ये तुम्हारे निकल कर आएंगे अप्रोक्स 18,000, क्योंकि 90 में से 72 के हमारे कितने बचेंगे, 18,000 ही बचेंगे। अब दोस्तों ये हमारा रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन। नरेशन आपको पता ही होगी, बीइंग शेयर इश्यूड लिख देना बस, बीइंग शेयर इश्यूड। दोस्तों ये रहा तुम्हारा पूरा का पूरा टॉपिक कि हम लोग किस तरीके से जब कंपनी शेयर इश्यू करती है अपने प्रमोटर्स को तो क्या एंट्री बनती है। जब कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है किसी भी आम पब्लिक को, पब्लिक कंपनी है तो किसी भी आम पब्लिक को शेयर इश्यू कर सकती है। पार पे करेगी तो एंट्री क्या बनेगी, प्रीमियम पे करेगी तो एंट्री क्या बनेगी, ये मैंने बहुत बारीकी से करा दिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लग रहा है ना, लाइक कर देना हमारे मोटिवेशन के लिए, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि आने वाली कोई भी वीडियो फ्यूचर में आपसे मिस नहीं होगी। दोस्तों एक काम करना, इस वाली वीडियो के नीचे ना कमेंट में जाओ, मुझे बताओ कि इस वाली वीडियो में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, क्या सीखने को मिला, हमारे अंदर क्या आपको अच्छी चीज लगी, और क्या आपको लगा कि ये वाली वीडियो जितना भी आपने टाइम हमारी इस वाली वीडियो पर दिया है इससे आपको कुछ आउटपुट मिल पाए। अगर मिला है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना हमारे मोटिवेशन के लिए। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए बताओ मैं कमेंट बॉक्स में, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए ना वो वाली वीडियो बना देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आई वांट योर सक्सेस। मुझे आपकी सक्सेस चाहिए किसी भी हाल में, एट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट। आई विल इंप्रूव योर अकाउंट्स स्किल्स, मैं आपके अकाउंट्स की स्किल्स इंप्रूव करके छोड़ूंगा। बस दोस्तों करना क्या है, इस वाली वीडियो को शेयर कर देना यार अपने फ्रेंड्स, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जिससे कि उनको चल जाए पता कि कोई विनोद सिंगला सर हैं यूट्यूब पर आ चुके हैं आप लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए, एडवांस लेवल ट्रेनिंग देने के लिए। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए बताओ फटाफट से, आपका इंतजार कर रहा हूं यार। वंदे मातरम, जय हिंद।
Let me take you for